आज की इस वीडियो में हम लोग मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, उसी को आज पहले बता देता हूँ और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो क्वेश्चन था हम लोगों का कल, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो था कि अ स्कूटर acquires a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds just after start. Calculate its acceleration and distance traveled. ये दो बातें हम लोगों को इसमें निकालनी थी। क्या क्या? तो एक्सीलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि स्कूटर एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट के 10 सेकंड बाद इस स्कूटर की वेलोसिटी स्पीड कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना, इस स्कूटर का इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया हुआ है? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टार्ट लिखा हुआ। और ये क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 10 सेकंड बाद का ये वेलोसिटी वो गेन करके बन गया, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v, जो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में मैंने बताया था आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम कितना लगा ऐसा करने में उसको? तो टाइम लगा 10 सेकंड। हमको कैलकुलेट क्या करना है? एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस, यानी ए निकालना है और एस निकालना है। तो आपको मैंने 3 इक्वेशन कल बताया था। पहला था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस आपके पास कल थे वीडियो में। तो पहला जो हमारा a निकालना है, तो पहला ये तो पहले इक्वेशन से निकलेगा। v बराबर u प्लस ए टी हमने रख दिया, v के जगह 10 रख दिया, यहाँ 0 प्लस a इंटू 10। ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 10/10 1, यानी एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन तो हो गया और हमको निकालना अब एस है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहला था हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी लगा सकते हैं, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए t भी दिया हुआ है और बिना t का भी v, u और a हमको पता हो गया है। तो हम लोग दोनों इक्वेशंस, दोनों बातों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो मैं आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बता देता हूँ, आप लोग सेकेंड फॉर्मूला से खुद से ट्राई कीजिएगा। s इक्वल टू यू टी, यू कितना था? 0, t हो गया 10 सेकेंड, हाफ ए हमने अभी निकाला 1 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू 0 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस हाफ इंटू 1, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 2 से इसको काटिएगा तो 50 बार में कट जाएगा। एस हो गया मेरा 50 मीटर, यानी एक्सेलरेशन हो गया मेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एस हो गया मेरा 50 मीटर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कैसे हम लोगों को करना है। क्वेश्चन में पहले जो जो चीज दिया है उसको लिखेंगे और जो निकालना है उसको सोचेंगे। फिर हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 फॉर्मूले हैं। अब हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके बारे में फिर सोचेंगे। जैसा कि मैंने पहले पार्ट के लिए किया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला लगाया,
और इससे ए हमारा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर निकल गया। उसके बाद एस निकालना था हमको सेकेंड फेज में, तो इसके लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मैंने पुट किया और ये निकल गया। आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपको अच्छे से समझ लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं फिर आज के वीडियो के लास्ट में, आज वीडियो में मैं थोड़ा सा ग्राफ पर आगे बढ़ता हूँ और आज के वीडियो के लास्ट में फिर मैं इसी से रिलेटेड एक आपको पार्ट दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूंगा जिसको आप लोग करके देखिएगा, यदि फिर प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा। तो आगे अब हम लोग इसी में बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अब आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, तो अब आगे हम लोग इसमें बढ़े। तो सेकंड आगे के पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं। आगे के पार्ट में पहला जो अगला हम लोगों का टॉपिक जो हम लोग का है अब, वो है ग्राफ से रिलेटेड। तो शुरू मैं करता हूँ और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दूंगा, यही 3 फॉर्मूले से रिलेटेड। तो पहले हम लोग ग्राफ थोड़ा सा देख लें कि ग्राफ है क्या। बहुत बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसको एकदम अच्छे से क्लियर करते चले जाएंगे। आप लोगों को कहीं भी डाउट हुआ तो आप लोग पूछिएगा, खुद क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ग्राफ। देखिए, सबसे पहला ग्राफ पर हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो 2 चीजें हम लोग लेते हैं। एक, या तो हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल इस पे करते हैं या तो फिगर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जनरली हमारा क्या काम करता है, ग्राफ का काम क्या है, तो डेटा एनालिसिस। हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है उसको, बड़े बड़े डेटा को छोटे पार्ट में दिखाना ग्राफ का काम। जैसे मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों ने देखा होगा, 2 ग्राफ का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे भारत का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन, उसको एक पेज में जब आप न्यूज देखते होंगे तो उसमें आपको दिखता होगा, एक पेज में एक ग्राफ में पूरे पॉलिसी को दिखा दिया गया, इकोनॉमिक पॉलिसी को दिखा दिया गया। तो ये ग्राफ का काम है, क्या, डेटा कलेक्शन को एक जगह दिखाना। अब दूसरी बात, वो और भी फेमस बात है, सब लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट मैच में आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, ऐसे 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 लाइन बना हुआ, जहाँ पर ऐसे से बॉल बना रहता है, लिखा रहेगा कि यहाँ पर ये आउट हुए, इधर ओवर्स रहता है, इधर रन्स रहता है ना। तो ऐसा प्लॉटिंग आप लोगों ने देखा होगा मैच के दौरान। तो उसमें आपको क्या होता है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसी समय मिल जाता है मैच के बारे में। यदि आपने मैच नहीं देखा है, केवल मैं आपके सामने वो ग्राफ भी ला दूं तो उसकी मोटा मोटी बातें आप खुद समझ जाएंगे बिना किसी के बताए हुए, आसानी से। तो ये ग्राफ का काम होता है कि कैसे हम लोग डेटा का एनालिसिस करें। तो ये ध्यान रखना है। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़े, तो ग्राफ में जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने स्टैंडर्ड में ग्राफ की जब बात करते हैं, तो हमारे पास टू परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। याद रखिएगा, एक्सिस होता है सिंगुलर, एक्सेस होता है प्लूरल, AXES, एक्सिस। तो ये कौन कौन एक्सिस है भाई, तो एक है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कैसा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। 8 क्लास में आप लोगों को मैथ्स में बताया गया होगा, ये इसको वाई एक्सिस कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे ग्राफ में, जो हम लोग अब आगे ग्राफ पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा भी होगा अपने बुक में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसे ऐसे ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए होंगे। तो आखिरकार हम लोग इनको डिनोट कैसे करते हैं और कैसे हम समझते हैं, तो देखिए यहीं पर मैं बता रहा हूं कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, याद रखिएगा हमारे पास दो एक्सिस है, इसलिए दो कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, दो अलग अलग ये क्वांटिटीज होनी चाहिए। अब हमको क्वेश्चन है कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, तो आप ही बताइए। क्या डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस का जब भी जिक्र करते हैं तो बिना टाइम का हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। लेकिन मैं यहीं कहीं खड़ा हूं तो क्या टाइम रुका रहेगा? नहीं, टाइम बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ, डिस्टेंस भले मैं जीरो कर सकता हूं यहीं खड़ा रह कर। तो ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिस्टेंस हो गया ये डिपेंडेंट हो गया, एक मैंने एग्जांपल दिया आपको इसी ढंग से। और हम लोगों को ग्राफ ज्यादा आता है जो पढ़ना, उसमें टाइम जरूर आएगा, तो टाइम हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना है कि जो ऐसे ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग इसी को फॉलो करें। जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, और जो भी डिपेंडेंट होगा उसको वाई एक्सिस पर। यानी मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो हम लोग वाई एक्सिस पर किसको डिनोट करेंगे? डिस्टेंस को, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। और एक्स एक्सिस पे किसको डिनोट करेंगे? टाइम को, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो इतनी बातें ये हो गई, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। एक मैथ्स रूल है वो भी मैं आपको अभी तो बताता हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। उससे पहले मैं आपको एक मैथ्स रूल बता देता हूँ। मैथ्स रूल क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ्स मतलब तो पागल होता है। पागल क्या है? पागल का क्या रूल है? तो देख लीजिए। ऐसे ही एक छोटा सा ट्राई अप है जिससे आपको आसानी से ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास एक रूल मैं बता रहा हूँ, मैड्स, MADS। M मतलब मल्टीप्लीकेशन, देन A फॉर एरिया, D फॉर डिवीजन, देन S फॉर स्लोप। ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या है, तो ये ग्राफ के एनालिसिस में आपको मदद करेगा। आप लोगों को ग्राफ में केवल कैरेक्टर नहीं पूछेगा कि स्पीड क्या कैसा है या डिस्टेंस कैसा है, आपको कभी कभी निकालने के लिए भी देगा उसमें। तो ध्यान यही रखिएगा कि ग्राफ में हम लोग तीन चीजें कर सकते हैं। एक, जो भी मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस इधर हमने दिखाया, टाइम इधर दिखाया, यहाँ पर कोई भी हम ग्राफ बना दे तो तीन चीजें कर सकते हैं। पहला तो नेचर बताएंगे कि किसका नेचर बताएंगे, हो सकता है थर्ड क्वांटिटी का बताएंगे। बातें यहाँ हम लोग फिजिक्स में DT ग्राफ का कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे किसको? किसी थर्ड को। ठीक है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम तो बीत रहा है लेकिन डिस्टेंस वही का वही है। तो बताइए कब ऐसा पॉसिबल है कि टाइम बढ़ता चलेगा, डिस्टेंस वहीं का वहीं? तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो यही रेस्ट को बताया, यानी कि किसके बारे में बता दिया? ये वेलोसिटी के बारे में बता दिया। तो हम लोगों को यही ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कि यदि दो फिजिकल क्वांटिटी जो भी दिया रहेगा उसके मल्टीप्लिकेशन से कोई तीसरा आ रहा है तो हम लोग ग्राफ में क्या निकालेंगे? एरिया। और यदि दोनों का डिवीजन से आ रहा है तो क्या निकालेंगे? स्लोप। जैसे मैं बताता हूं, डिस्टेंस बाय टाइम आप करते हैं तो क्या आता है? स्पीड। तो
तो आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम को क्या किया, डिवाइड किया। तो यदि आपको ग्राफ से स्पीड निकालना होगा तो डिवीजन, देन वी विल फाइंड द स्लोप। क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, तो ढलान। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्लोप है क्या, नहीं है, तो यानी स्लोप कितना हो जाएगा, 0। और स्लोप 0 तो यानी कि स्पीड भी 0। तो देखिए आ गया, ग्राफ से कनेक्ट हो गया। इसी ढंग से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यही मैं आपको इसमें बता देता हूं कि कैसे कैसे होगा। तो ये मैथ्स रूल याद रखिएगा, हमेशा काम करेगा ग्राफ में, ग्राफ तक आपको कैलकुलेट करने में। इसमें हम लोग यदि बात करें कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, सबसे पहला ग्राफ जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ जहां एक तरफ हमारा टाइम होगा, एक्स एक्सिस पर मैंने बताया था इंडिपेंडेंट है, और इस तरफ डिस्टेंस होगा। और इन दोनों से बताइए आप, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए एरिया का कोई कंसेप्ट इसमें काम नहीं कर। मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल फाइंड एरिया। तो डिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन यदि मैं बात करूं डिस्टेंस बाय टाइम की, तो उससे निकलता है, क्या निकलता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड जब निकलता है तो यानी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ग्राफ का डिवीजन किए तो क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। याद रखिएगा एरिया तो आप लोगों को निकालने आता ही है। जो फिगर बना, मान लीजिए ट्रायंगल बना, तो आपको सर ने बताया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल बना फिगर में, ग्राफ में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर बना तो साइड इंटू साइड। ट्रापिजियम बना तो हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू h। यदि आपको पैरेललोग्राम बना तो बेस इंटू हाइट। तो इस ढंग से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये स्लोप क्या होता है, तो स्लोप में याद रखिएगा, स्लोप जो हम लोग निकालेंगे वो होगा y बाई एक्स। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, इसका स्लोप निकालना, तो इसको आप लोग ऐसे डॉट करके यहाँ मिलाइएगा और यहाँ ऐसे देखिएगा। तो यहाँ जो पॉइंट आया ये हो गया मेरा y, और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा इस जगह, दो जगह देख रहे हैं ना, ये पॉइंट देगा y, ये देगा x, दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमको मिल जाएगा स्लोप, जिससे कि हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो देख लीजिए आप तो थोड़ा। चलिए अब आगे, आज इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग जो है वही ग्राफ तक, ग्राफ को धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको एकाएक मैं सारी बातें एक बार बोल दूँ। तो इतनी बातों को आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। अब जाते जाते एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है, 3 इक्वेशंस, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों से के रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको आप लोग बना के देखिएगा, बनता है तो ठीक है, और उसका धीरे धीरे आप लोग एनसीईआरटी भी आपसे बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन है, रेसिंग कार एज uniform acceleration of 4 meter per second square, what distance will it cover in 10 seconds after the start। देखिए
तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार जो है उसको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिला हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक तरीके से वेलोसिटी को बढ़ाने का है उसके पास एक्सेलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कार द स्टार्ट के मतलब शुरुआत के मतलब स्टार्ट होने के बाद रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो उसके 10 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी दिया था, उसी से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग बनाइएगा और फिर प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको आगे इसी में बताऊंगा कि क्या आपको आगे करना है। ठीक है, और ग्राफ को अच्छे से समझिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा।